खो गया। आपको 90 के दशक का बॉलीवुड का वो हीरो चंद्रचूड़ सिंह तो याद ही होगा जो सिर्फ 3 फिल्मों से ही लोगों के बीच छा गया था। कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर वह एक बड़े स्टार बनने जा रहे थे, लेकिन वे अचानक ही हिंदी सिनेमा से गायब हो गए। आपको पता है कि एक दर्दनाक घटना इनके पूरे करियर को ले डूबी थी। चलिए आज हम आपको एक अभिनेता के बॉलीवुड में आने से लेकर उनके करियर डूबने तक की कहानी सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। 90 के दौर में कई अभिनेता ने अपनी किस्मत आजमाई, मगर चंद्रचूड़ सिंह इनमें काफी आगे निकल गए थे। रजवाड़े खानदान का एक बेटा जो कि म्यूजिक टीचर था और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था, वे सिनेमा कैसे पहुंच गया ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के हर दौर में हमने सैकड़ों चेहरों को बड़े पर्दे की इस दुनिया में हंसते हंसाते और खिलखिलाते हुए देखा है। कुछ चेहरे यहाँ सिनेमा के घरों की दीवारों से लेकर उनके दिलों तक जगह बनाते हैं और कामयाब रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ चेहरा ही लोगों को याद रहता है, लेकिन उनका काम आज भी बहुत कम लोगों को याद है। ऐसे ही एक मासूम और खुशमिजाज चेहरे ने 90 के दशक के दौर में सिनेमाई दुनिया का दरवाजा खटखटाया था, जिसे उसकी शुरुआती फिल्मों में बड़ा प्यार और मोहब्बत की नजरों से देखा गया था। लेकिन फिर किस्मत के सितारे गर्दिश में खो गए और वो चेहरा गुमनामी की एक लंबी लिस्ट में शामिल हो गया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं चंद्रचूड़ सिंह के बारे में। चंद्रचूड़ सिंह का जन्म 11 अक्टूबर 1968 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता बलदेव सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की खेरा सीट के सांसद रह चुके थे और इनकी मां उड़ीसा के बाणनगरी के महाराजा की बेटी थी। इनके 2 भाई भी हैं जिनका नाम अभिमन्यु सिंह और आदित्य सिंह है, जिनमें से एक आदित्य सिंह प्रोड्यूसर के तौर पर सिनेमाई दुनिया से जुड़े हुए हैं। चंद्रचूड़ सिंह की शुरुआती पढ़ाई उत्तराखंड की दून स्कूल से हुई थी, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की। सिनेमा के प्रति अपने लगाव को देखते हुए चंद्रचूड़ सिंह साल 1988 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई आ गए, जहां उनके हिस्से का संघर्ष और सफलता इनका इंतजार कर रहा था। मुंबई आने के बाद हर किसी को अपना सफर शुरू से ही शुरू करना पड़ता है और चंद्रचूड़ सिंह की शुरुआती असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर महेश भट्ट की फिल्म आवारगी से हुई, जिसमें गोविंदा और अनिल कपूर काम कर रहे थे। साल 1990 में चंद्रचूड़ सिंह को लीड हीरो के तौर पर अपनी फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था जब प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति को इनकी हीरोइन के तौर पर लिया गया था। मगर पैसों की तंगी के चलते यह फिल्म बीच में ही रुक गई और फिर कभी शुरू ही नहीं हो पाई। इसी बीच चंद्रचूड़ सिंह को 2 बड़ी फिल्मों के ऑफर मिले, जिनमें से एक का नाम था सौदागर, जिसमें दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरे फिल्म का नाम था बेखुदी, जिसमें काजोल अपना डेब्यू करने जा रही थी। लेकिन इसे किस्मत का खेल कहें या फिर चंद्रचूड़ सिंह को इन दोनों ही फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिल पाया और उन्हें कमल सदाना और विवेक मुसरान से रिप्लेस कर लिया गया। इन सभी घटनाओं से परेशान होकर चंद्रचूड़ सिंह ने मुंबई को छोड़ दिया और देहरादून आ गए, जहां म्यूजिक की तालीम हासिल कर दून स्कूल में बच्चों को म्यूजिक सिखाने का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने ABCL नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, जिसके तले वो अपनी पहली फिल्म तेरे मेरे सपने बना रहे। चंद्रचूड़ सिंह जब म्यूजिक टीचर के तौर पे काम कर रहे थे, उसी दौरान एक दिन जया बच्चन ने उन्हें फोन किया और उनकी फिल्म में काम करने के लिए कहा। बचपन से फिल्मों का शौक रखने वाले चंद्रचूड़ सिंह अमिताभ बच्चन की फिल्म को ना कह दें, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता और इसलिए चंद्रचूड़ सिंह ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का इरादा किया और मुंबई आ गए। चंद्रचूड़ सिंह और अरशद वारसी जैसे नए चेहरे को लेकर, यानी इस फिल्म में कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में अरशद वारसी पर फिल्माया गया गाना आंख मारे बहुत मकबूल हुआ। इस फिल्म में काम करने के दौरान चंद्रचूड़ सिंह को इनके कैरियर की बेहतरीन फिल्म माचिस भी मिली, जिसे गीतकार गुलजार साहब डायरेक्ट करने वाले थे। कुछ अड़चनों के चलते चंद्रचूड़ सिंह की फिल्म माचिस पहले रिलीज हुई, जिसमें उनके काम को देखते हुए उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था, जिसके बाद चंद्रचूड़ सिंह को एक अच्छे अभिनेता के तौर पर देखा जाने लगा था। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह श्याम घनश्याम और बेताबी जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल नहीं कर पाई, जिसके चलते चंद्रचूड़ सिंह को आगे सिर्फ मल्टी स्टार फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिनमें उनकी प्रतिभा अन्य कलाकारों के स्टारडम के तले दबकर रह गई। साल 1999 में चंद्रचूड़ सिंह ने फिल्म दाग दी फायर में काम किया, जिसमें उनके साथ संजय दत्त भी थे। इसके बाद साल 2000 में चंद्रचूड़ सिंह को उनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म जोश मिली, जिसमें उनके
साथ शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने काम किया था। इसी फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह के काम और इनकी मासूमियत ने सबको अपना दीवाना बना लिया था। हाँ, आपको बता दें कि जोश फिल्म का डायरेक्शन मंसूर खान ने किया था, जो आमिर खान के चचेरे भाई, और वो इस फिल्म में शाहरुख खान को और आमिर खान को साथ लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आमिर खान वाला रोल चंद्रचूड़ सिंह ने निभा लिया था। इसी साल चंद्रचूड़ सिंह एक और फिल्म क्या कहना में नजर आए, जिसमें इनके काम की तारीफ तो हुई, लेकिन यह तारीफ उन्हें आगे अच्छा काम नहीं दिलवा पाई और यहीं से इनकी करियर का सबसे बुरा दौर शुरू हो गया। साल 2001 में आई फिल्म आदमी अठन्नी खर्चा रुपया में चंद्रचूड़ सिंह ने कॉमेडी में ही हाथ आजमाया था, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह रॉयल रसोई नाम की टीवी शो में होस्ट के तौर पर नजर आने लगे। साथ ही साथ कुछ फिल्मों में भी नजर आए, जिसमें सरहद पार भी शामिल है। इसी दौरान चंद्रचूड़ सिंह एक बार गोवा गए हुए थे, जहां वाटर स्कीइंग करते हुए एक दुर्घटना के चलते इनका हाथ डिस्लोकेट हो गया था। फिजियोथेरेपी के बाद चंद्रचूड़ सिंह अपने काम पर फिर से लौटे, लेकिन दवाइयों के चलते और वर्कआउट उनका वजन बढ़ाने लगा था, जिसके चलते उन्हें कुछ समय तक फिल्मों से दूर रहना पड़ा था। 2009 में चंद्रचूड़ सिंह ने फिल्म मारुति मेरा दोस्त में एक गाना भी गाया था। आगे चंद्रचूड़ सिंह आ गया हीरो, चल गुरु हो जा शुरू जैसी फिल्मों के साथ साथ सावधान इंडिया के एक एपिसोड में भी नजर आए, लेकिन सिनेमाई दुनिया के लिए एक चंद्रचूड़ सिंह का नाम एक भूली बिसरी दास्तां बन चुका था। साल 2020 में चंद्रचूड़ सिंह ने डिज्नी प्लस होस्ट स्टार की क्राइम ड्रामा बेस्ट कहानी पर आधारित आर्या से वेब सीरीज की दुनिया में भी कदम रखा, जिसमें उनके साथ सुष्मिता सेन भी नजर आई थी। इस वेब सीरीज की सफलता ने एक बार फिर चंद्रचूड़ सिंह की वापसी के लिए एक उम्मीद का काम किया है। यहाँ वेब सीरीज के माध्यम से ही सही, लेकिन इनके चाहने वाले चंद्रचूड़ सिंह को अच्छी भूमिकाओं में देख सकते हैं। अब बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो साल 1999 में चंद्रचूड़ सिंह की शादी अवंतिका से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा भी है। वेल दोस्तों, आपको चंद्रचूड़ सिंह कैसे लगते हैं? उनकी एक्टिंग आपको पसंद है या नहीं? उनकी मूवीज आपको कैसी लगी हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।